इंडिया कहता था मंदिर में जो जाते लड़कियां छेड़ते हैं, उससे पूछने वाला तो तू अपनी एस्थेटिक कराने जा रहा था मंदिर में, तू भी तो लड़कियां छेड़ने ही जा रहा होगा। खुद का उसका बयान था ये, पप्पू का बयान उसी का था ये। ठीक, अगर उसको ये लगता है कि मंदिर में जो जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, आपका मन एक मंदिर है, वो 10 भिखारी पैदा कर सकता है, पर 10 अधिकारी पैदा नहीं करेगा। अधिकारी सुनिए सुनिए, मंदिर की संख्या है, और मैं खुद अंश झा ब्राह्मण हूँ, और एक मंदिर का नाम लूंगा, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो वहाँ के राज्य से सुनिए, वहाँ के राज्य सरकार की इतना बजट नहीं होगा जितना वहाँ चढ़ावा आ जा सकता है। सुन लो, अरे सुन लो यार, तसल्ली सुन लो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, मंदिर सुनिए, मंदिर ऐसी ही तो बात होती है, ऐसे ही तो गद्दार पैदा होते हैं। मैं सीधा सेकुलर वाली बात करूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई साहब पंडित के नाम पे कलंक हो, तुम कलंक हो पंडित के नाम पे। सुनो, ऐसी बात ब्राह्मण ऐसी बात नहीं कर सकता, ब्राह्मण ऐसी बात नहीं कर सकता। पढ़े लिखे होने के बाद पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मंदिर के बारे में नहीं सुनेंगे भाई। अगर तुम्हें लगता है भिखारी, अगर तुम्हें पर्सनल क्यों नहीं होगे, मंदिर हमारा, दिक्कत किसकी बात की, पैसा हमारा, तुमने दिया कुछ। इंडी गठबंधन, ममता बनर्जी ने आज बोल दिया है बंगाल में कि हम किसी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, खुद लड़ेंगे, कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। तो क्या गठबंधन कोलैप्स होने की तरफ चला गया? अभी तो शुरुआत हुई है, कितने 26 चिरकुट, 26 में से एक नहीं उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, थोड़े दिन रुक जा सब खिल जाएंगे, ऐसे खिलने आएंगे। इनमें आपस में भी नहीं बन रही और मोदी जी को तोड़ने की बात कर रही है। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन सरकार हमारी चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी? राहुल गांधी चल रहे तो है, 4000 किलोमीटर चल रहे हैं दोबारा भारत न्याय जोड़ो यात्रा पे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जब से भागी रहा राहुल गांधी, काम क्या कर रहा है, दौड़ाए रखे हमने, अब ऐसे दौड़ाते रहेंगे, बुढ़ापा ले आएंगे, दौड़ाते रहेंगे, उसमें ऐसा काम कर देंगे। लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे। सत्ता में नहीं आएंगे पत्रकार सब, कभी भी नहीं आ सकते सत्ता में। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं और किसी के बाद में बोलूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी आंखों से कांग्रेस नहीं देख सकता। मैं इतनी बड़ी बात मैं खुद कह रहा हूँ। जाओ। कैसे कह रहे हैं आप? देश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पे। आप बेरोजगार हो क्या? नहीं, हम तो नहीं है। आप बेरोजगार नहीं हो। जो बेरोजगार है ना, वो वही वाले इंसान है जैसे राहुल गांधी बेरोजगार है, और कोई बेरोजगार नहीं है। मुझे बताइए आप कि राम मंदिर बन के तैयार हुआ, राम में था पूरा देश, पूरे देश में राम लहर थी। क्वेश्चन पूछा जाता है दोबारा भारत न्याय जोड़ो यात्रा में, तो कहते हैं राम लहर तो है ही नहीं, ना कोई राम में है, कुछ भी नहीं हुआ है देश में। वो आतंकवादियों की लहर है वहाँ पे, न्याय यात्रा नहीं हो। आतंकवादियों की, खुल के कह रहा हूँ ये बात, बिल्कुल आतंकवादियों की हो, न्याय यात्रा नहीं है। आतंकवादी बोल सकता उनको, कन्हैया ऐसे गद्दार आदमियों के साथ जब निकाल रहते हैं ना यात्रा, वो गद्दार ही होते हैं। ठीक, वो कहता वैसे तो लौंडिया कहता था मंदिर में जो जाते लड़कियां छेड़ते हैं, उससे पूछने वाला तो तू अपनी एस्थेटिक कराने जा रहा था मंदिर में, तू भी तो लड़कियां छेड़ने ही जा रहा होगा। खुद का उसका बयान था ये, पप्पू का बयान उसी का था ये। ठीक, अगर उसको ये लगता है कि मंदिर में जो जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, अरे तुम्हारी सोच में क्या है, तुम जाओ अपना बोरी बिस्तर बांध दो, तुम्हारा यहाँ न्याय नहीं हो सकता। तुम अपने परिवार से न्याय मांगो, और अपनी मम्मी से न्याय मांगो, और अपने नाना के जाके बस जाओ, वहीं एंजॉय करो अपना। अच्छा, असम में है इस वक्त, वो अपनी यात्रा के साथ आरोप लगा रहे हैं कि युवा छात्रों से नहीं मिलने दिया जा रहा, यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने दिया जा रहा है, बीजेपी की सरकार डर गई है। ऐसा काम करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको, जहां से निकल रहा है ना, जहां वो कहते हैं ना जब इनकी सरकार थी तो ये रास्ते रोक देते थे, किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। इस पप्पू को मैं एक ही बात कहूंगा, जा निकल, बस इतना ही कहूंगा, जा निकल यहाँ से भी, और अपने नाना है ना जहाँ इटली में इसके, वहीं जाके रहे, अब यहाँ मत रहे। वो तो बोल रहा है हम डरेंगे नहीं किसी से, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। डराएगा किसको वो? बीजेपी डराएगा किसको वो? बोले बीजेपी डरा रही है। तू डर के रहेगा, बीजेपी डराती नहीं, तू डर के रहेगा। क्यों? पता उसने आना कुछ नहीं है, उस पर कुछ नहीं है उसके बस की बात, और ना वो कुछ कर पाएगा। बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ वो खुद के लिए न्याय मांग रहा। फिर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, न्याय हो रहा है उसके साथ, वो न्याय मांग रहा अपने लिए कि भाई मुझे बचा दो, बचा दो। और तो मुद्दा मिला नहीं कोई, आगे भागने के लिए कौन है? राहुल गांधी को कर देते आगे, चलो भाई आगे तुम चलो। फंसा रखे हैं। अंकल आप बताएंगे क्या अन्याय हो रहा है राहुल गांधी के साथ? क्या का अन्याय? राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा पे है। कौन सा न्याय है उनका? वो खुद ही अन्याय के रास्ते में चल रहे हैं। कौन सा न्याय दिलाएंगे दूसरे को? वो प्रधानमंत्री बनकर न्याय दिलाएंगे। वो सपना ही रह जाएगा। सपना है और क्या? क्यों? अच्छा काम कर लेते, युवा नेता है। कौन सा अच्छा काम किए हैं अभी तक कांग्रेस ने? बताइए। युवाओं से मिलते हैं। कौन सा युवा के लिए क्या किए हैं उन्होंने? हाँ, आज बताइए, हमारे देश में जब से आजादी मिले हम लोग को, 370 के ऊपर काम क्यों नहीं हुआ?
आज से नहीं राम मंदिर का मसला चल रहा है, क्यों उसके ऊपर काम नहीं हुआ था, क्यों उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ था। आज जब राम मंदिर बने तो उनके बोलता है कि क्यों बने, मोदी जी कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन मंदिर पे तो बोल रहे हैं मंदिर बना के क्या मिलेगा, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, मंदिर जाओगे तो लूट लिया जाओगे। आज अब बताइए तो कितने लोगों को काम मिला वहां पे। मैं तो बोलूं ऐसा 100 मंदिर बनना चाहिए, 100 मंदिर हिंदुस्तान में बनना चाहिए। क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जय श्री राम। और वो तो बोल रहे हैं ना कि अगर मंदिर बनाओगे तो लूट लिए जाओगे, वहाँ दान में तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अरे 70 साल से तो कांग्रेस लूट लूट के आज हमारे देश का यह हाल बना के रखे हैं। आज हम न्यू इंडिया के लिए सोच रहे हैं क्या, हम आज न्यू इंडिया बन चुके हैं। सारे विश्व हमारे ऊपर देख रहे हैं, नजर है इंडिया के ऊपर। तब था भिखारी जैसे हम कटोरे लेके दर दर घूमते थे पहले। आज हमारे पास लोग आते हैं, बाकी देश आते हैं, हम देते हैं दान दक्षिणा। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं लूट लिया है कांग्रेस ने, IIT, IIM, इसरो की स्थापना सब कांग्रेस ने तो करी थी। तो तब ये सब क्यों नहीं हुआ आज जो मोदी जी जो कर रहे हैं। आज इसरो के जो डेवलपमेंट हुआ है, आज हम चांद पे गए हैं, मंगल में गए हैं, तब क्यों नहीं हुआ था। वो सब बना के वो खिलौना जैसे रख देना और उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ाने में बहुत फर्क होता है। युवा है हमारे साथ, क्या कहेंगे। सर को काउंटर करना चाहता हूँ कि सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब बहुत कुछ राम मंदिर ही है वो है। तो आप मुझे बता दो कि राम मंदिर से अलावा और भी कोई मंदिर है या नहीं है। यहाँ पे जो स्वामी नारायण का मंदिर बना था अभी भी, अक्षरधाम, कब बना था आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो आप मालूम कर लीजिएगा। 2005 में इनॉग्रेशन हुई थी उसकी, स्वामी नारायण मंदिर की। बात मंदिर से नहीं होती। आपका एक मंदिर है, वो 10 भिखारी पैदा कर सकता है, पर 10 अधिकारी पैदा नहीं करेगा। अधिकारी सुनिए, मंदिर की संख्या है। और मैं खुद अंश झा ब्राह्मण हूँ, और मुझे आस्था, मंदिर, पूजा, ये सब दिल की बात है। कि अभी हनुमान मंदिर है कि नहीं है, सालों से है, इसकी हिफाजत तो हो रही है ना, कर रहे हैं। कोई ना कोई तो सरकारें आई, पर कुछ हुआ इसको नहीं हुआ, बहुत दिन से है। और दूसरी चीज, देखो भाई, बुरा मत मानना। देखो एक ही बात बोलूंगा, नाम तो पंडित बता रहे अपने आप को, भाई पंडित बता रहे। अरे सुनो एक मिनट। इसने कहा कि मंदिर से कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक मंदिर 10 भिखारी पैदा करता। हाँ, एक मंदिर 10 भिखारी पैदा करता। अगर इसका घर में तोड़ देता, ठीक है ना। जब वो हराम का बीज बाबर आया था ना, उस टाइम पे जमीनें बहुत खाली पड़ी थी, उसने मंदिर ही क्यों दिखा। दिमाग इतना पढ़ लिखे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन दिमाग थोड़ा सोच भी लेते ना। मेरा एक जवाब सुनिए। ये कह रहे हैं कि एक मंदिर से 10 भिखारी पैदा हो सकते, 5 अधिकारी नहीं पैदा हो सकते। आपको पता है साउथ इंडियन की तरफ आप जा सकते हैं, पूरा का पूरा इकोनॉमी मंदिरों से चल रहा है। सुन लो, सारा का सारा इकोनॉमी वहां से चल रहा है। एक मंदिर का नाम लूंगा, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो वहां के वहां के राज्य सरकार की इतना बजट नहीं होगा जितना वहां चढ़ावा आ जा सकता है। सुन लो यार, तसल्ली सुन लो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, मंदिर से अधिकारी पैदा नहीं हो सकते। इसी देश में मंदिर पर सरकार का क्या है कि राज्य सरकार वहां का पैसा लेती है, केंद्र सरकार पैसा लेती है। वो पैसा से क्या होता है, सड़कें बनती है, हॉस्पिटल बनता है, और कई मंदिर है। आइए बिहार में चलते हैं, एक आनंदपुर मंदिर है, वो कैंसर हॉस्पिटल चला रहा है। आप आइए मध्य प्रदेश में आनंदपुर ट्रस्ट है, जो कृष्णा नगर में पूरा डायग्नोसिस सेंटर चला रहा है। आइए दिल्ली में, इधर कई सारे मंदिर है जो पूरा का पूरा इकोनॉमी चला रहा है। अब इनके जैसे अनपढ़, इनके जैसे क्या है कि अरे ज्यादा पढ़े लिख के पता क्या होता है, बुद्धि जो होती है ना, वो यहाँ आ जाता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने अपनी बातों में ही मेरे सारे जवाब दे दिए। इन्होंने कहा ना इतने सारे मंदिर हैं, चल रहे हैं, इन्होंने कह दिया। आज भी ये बताएंगे साहब कि मंदिर ज्यादा है या स्कूल ज्यादा है, बताएंगे। फिर वही बात आ रही, मस्जिद के बारे में सुना कभी? अरे जहाँ देखे साला बनाना कुछ भी बना दिया, ऐसे देखे लगा के ईंटें लगा के बना दी। सुनिए एक सेकंड। अरे ऐसी ही तो बात होती है, ऐसे ही तो गद्दार पैदा होते हैं। मैं सीधा सेकुलर वाली बात करूंगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई साहब, पंडित के नाम पे कलंक हो, तुम कलंक हो पंडित के नाम पे। सुनो, ऐसी बात ब्राह्मण ऐसी बात नहीं कर सकता, ब्राह्मण ऐसी बात नहीं कर सकता। पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी बात करो ना, आपने अपनी बात आप ये रखो कि
पढ़े लिखे होने के बाद भी अनपढ़ ही रह गए तुम। आपने अपनी बात रखी, अब मेरे को दे बोलने का मौका। सुनिए सुनिए, सुनो 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 सुनो, बात सुनो, बात यहाँ लड़ने की नहीं है, समझे ना। मंदिर बनना जरूरी है, बन गया। मंदिर बनना जरूरी है, बन गया। पर आगे क्या, मैं बताता हूँ ना आगे क्या कि मतलब सुनिए, एक सेकंड मैं बताता हूँ, सुनिए। उसी मंदिर से सुन लो, सुनिए, उसी मंदिर से एक दिन के अंदर अंदर 5 लाख लोगों ने दर्शन किया, 15 लाख से ज्यादा लोग अभी वेटिंग में है, ठीक है। 3,000 से ज्यादा लगाते हैं, 10,000 करोड़ का सरकार को रेवेन्यू जाता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि इस देश में मंदिर ज्यादा या स्कूल ज्यादा है। मैं बता देता हूं, केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से एक लोकसभा में 88 स्कूल खोलने का प्रस्ताव होता है। ये कह रहा है कि सुनते जाइए सुन लो, विकास की बात कर रहे हैं कि मंदिर की बात सुनिए, इसी देश में हमारी माँ बहनें इतनी लाचार थी कि बाथरूम में इसी देश में हमारी माँ बहनें इतनी लाचार थी कि उनको रात का इंतजार करना पड़ता था। पहला प्रधानमंत्री आया जो शौचालय देता है, गरीबों को 3.5 करोड़ से ज्यादा स्कूल देता है, उसके बाद 87 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना कार्ड बना के देता है, 56 लाख से ज्यादा लोगों को क्या नाम है, अरे जनधन अकाउंट खोल के देता है। ये किसने किया? आज की सरकार ने किया। अब तुम बोल रहे कि कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारे जो होता है ना राहुल गांधी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो पढ़ने के बाद तुम्हारा ज्ञान क्या है, इतना ही सीमित रह गया है कि तुम्हें कैमरे पे बस आके उल्टी करना है। बहुत अच्छा बोला आप। पासपोर्ट इंडेक्स से रैंकिंग डिसाइड होती है भारत की, किससे होती है? पासपोर्ट हेलेंस की है, हेलेंस की। अभी पासपोर्ट इंडेक्स से डिसाइड होती है। अभी पासपोर्ट में जहां हम थे वहां से 18 पायदान नीचे हैं, ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि स्कूल हमारे बहुत हैं, ये हैं, प्रस्तावित हैं, वो हैं, फला है, ढिमका है। यूनिवर्सिटी तो सबने देखी है, एम्स, IIT में सब जानते हैं, सब अपने बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। अभी कौन सी ऐसी नई यूनिवर्सिटी है जहां हम दाखिला कराएं कि जो बहुत अच्छी बना दी? और इन्होंने कहा, हमारे देश कुछ भी तरक्की करे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इन्होंने कहा है कि पहला प्रधानमंत्री आया। क्या अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री नहीं मानते? बोल दो कि नहीं मानते। नहीं है, अच्छे। एक सेकंड, एक मिनट, अब एक बात बता दीजिए, किसी की औकात तय होती है कि उस देश के पास पैसा कितना है, वो देश कितनी स्पीड से तरक्की कर रहा है। GDP से होती है, बातों से तो हम सब तरक्की कर रहे हैं, GDP नहीं बढ़ रही। पर एक सेकंड, इन्होंने बोला, सुनिए, इन्होंने बोला कि किसी के देश की GDP से, इकोनॉमी से तय होता है कि वो कितना रनिंग कर रहा है। हमारे भारत का 2013 से पहले जो इकोनॉमी थी 1.35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी। आज हमारी कितनी है? 2.76 ट्रिलियन डॉलर की है। हम कितना ट्रिलियन डॉलर चल के एक्स्ट्रा बढ़े? 1.5 ट्रिलियन। और दूसरा ये कह रहा है कि जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था है 12वें नंबर से 4थे नंबर पे आए। इन्होंने बोला कि हमारा जो भारत है पासपोर्ट में 18 नंबर पे, सुनिए 18 नंबर पे चला गया। झूठ, मैं सच बता रहा हूँ, 57 देशों ने भारत को विदाउट वीजा के एंट्री देने का काम किया है। और सुनते जाइए, भारत के पासपोर्ट की इतनी वैल्यू बढ़ी है कि यूक्रेन में, सुनिए, यूक्रेन में झंडा लगा के भी कोई निकल जाता था ना, पाकिस्तान वाला भी, तो उसको भी बाहर निकालने का काम यूक्रेन और रूस की सेना करती थी। 10 से 5 पे आगे GDP नहीं बढ़ी। सुनिए सर, 10 से 5 बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप मेरे को ये बताइए, 10 से 5 पे आए हैं, कहाँ, कौन सी? आप देखा आपने? हम 6 पे थे, हम 6th पे थे, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे थे, 5वें। बात है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट वाले बात कर रहे हैं। ये देखो, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मंदिर के बारे में नहीं सुनेंगे भाई। नहीं, अगर तुम्हें लगता है भिखारी अगर तुम्हें पर्सनल क्यों नहीं हो गए? मंदिर हमारा, दिक्कत किसकी बात की? पैसा हमारा, तुमने दिया कुछ और सब बातें कहता जाएगी, हम नहीं सुनेंगे। तुम कह रहे हो भिखारी पैदा करता मंदिर, मस्जिद क्या करती है, मदरसे क्या करता है, मदरसे क्या था? मदरसे में तो आतंकवादी निकलते हैं, जब 35 टुकड़े होते हैं ना, जब हम ही नहीं बोलते हैं। ठीक, ये बात आती है, पर्सनल नहीं है दीदी, पर्सनल बातचीत कर रहे हैं भाई। ये है, आपने बोला
अरे बातचीत कर रहे हैं यार। बात यह कुर्बानी दी उस मंदिर के लिए, कुर्बानियां गई हैं, ठीक, गोलियां चली हैं, गोलियां खाई हमारों ने, ठीक, हम कैसे मान ले? कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ मेरे भाई, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ। अच्छा मंदिर पे बात नहीं, मंदिर पे भाई साहब हमें ऐसे दोस्त नहीं दो ही सवाल पूछ लो। एक तो पासपोर्ट में जो 18 नंबर पे क्या वो 56 देशों में वीजा ऑन अराइवल के पास कहाँ से आंकड़ा आया? चुप ही कर रहा हूँ मैं, चुप ही कर रहा हूँ। मंदिर पे बात ही नहीं करते हम तथ्यों पे बात। अराइवल कितनी कंट्री में फ्री हुआ है ये बता दें। अगर पासपोर्ट हमारा डाउन हुआ है तो वीजा ऑन अराइवल कहाँ से हो गया भाई फ्री? कितनी कंट्रीज में हो गया? 56 देशों में। रुपए, ऐसा रुपए जो हमारी करेंसी है कितनी जगह एक्सेप्टेबल हो गया? यूएई में हो गया है ना। उसके अलावा आपने किस आधार पे कह दिया ये बात? देखो हमारा अरे क्या ब्राह्मण है क्या तू? मैं तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण, ये रहा ब्राह्मण, मैं तो सनातनी हूँ। जनेऊ तो राहुल गांधी नहीं बोला, जनेऊ तो राहुल गांधी भी पहनता, मटन खाता साला, वही वाली बात आ गई। मंदिर में मंदिर की इकोनॉमी की बात ये मंदिर की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे। 2024 इलेक्शन पे बात कर लेते हैं, मंदिर पे बात ही नहीं करते। मंदिर का मुद्दा डाउन, 2024 इलेक्शन पे बात कर लेते हैं। क्या लगता है किसकी सरकार? देखो सरकार, जाहिर सी बात है, जिसका मेजॉरिटी जो लोगों का मत है, लोगों का है कि भाई मंदिर देख के खुश है, तो ट्रेंड उधर ही है। मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड मंदिर में अरे भाई मेरे को बोलने देगा, अपनी बात बोल लेगा। ये बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रेंड है उसमें तो बीजेपी को क्लियर एज है कि जो उन्होंने अभी जितना जो भी मतलब बहुत अच्छे से जो भी प्राण प्रतिष्ठा की है या जितनी भी चीजें की है वो उसमें ट्रेंड है। बट अगर रियल इश्यूज पे बात की जाए 2024, अगर रियल मुद्दों पे बात की जाए कि भाई जो डॉलर का रेशियो था वो कहाँ है, प्रति व्यक्ति आय, जैसे पर ह्यूमन इनकम होता है ना, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो 8 साल में डबल होता है। 8 साल पहले अगर प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपए थी तो 8 साल बाद 2.5 लाख 3 लाख होनी चाहिए, वो अभी भी 1.5 लाख है। सिलेंडर अच्छा मतलब सैलरी नहीं बढ़ी किसी की? यार पता कर लो ना, 15,000 रुपए पे कमीशन चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं यार ये बंदा? अच्छा आपके मुद्दे बताओ ना, आप मुझे अपने मुद्दे बताओ कि आपके मुद्दे क्या हैं? इनसे पूछिए कि पे कमीशन अब दोबारा है या हटा दी? अरुण जेटली सर के बाद पे कमीशन है, हर 5 साल बाद पे कमीशन होता था, अभी आई कोई पे कमीशन लास्ट कब आई? 14 साल में एक ही बार बदली है। जवाब देता हूँ। इन्होंने बोला कि प्रति व्यक्ति आय जो भारत में है वो घटा है। 2013 से पहले 86,417 रुपए प्रति व्यक्ति आय होती थी, अभी पर है, मैं बताता हूँ, अभी जो है प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ा है 2,45,000 प्रति व्यक्ति आय है, डबल से भी ज्यादा। सुनते जाइए। दूसरा प्रति व्यक्ति आय पर जवाब देता हूँ, 7,856 रुपए। सुन लीजिए, 7,856 रुपए बेसिक सैलरी होता था 2013 से पहले। 2014 के बाद आज 2019 में खड़े हैं 14,820 रुपए बेसिक सैलरी है, डबल से ज्यादा। यार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से बढ़े? डबल आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, आंकड़ों से बात कर रहे हैं ना। अब मुझे ये बता दो, लास्ट एक CMI होती है सर्वे जो कराती है बेरोजगारी के आंकड़े देती है, अनएम्प्लॉयमेंट के। हर व्यक्ति उस बेरोजगारी में भी आता होगा, आता है कि नहीं है? लास्ट वाला था 45% की बेरोजगारी। 45% समझते हो? हर 2 में से एक बंदा, 50% से 5% कम, हर 2 में से एक बंदा बेरोजगार। अगर हर 2 में से एक बंदा बेरोजगार है तो ये जो भाई बता रहे हैं गूगल पे से पढ़ के, ये किसको प्रति व्यक्ति पैसे मिल रहे हैं? दूसरी चीज, यहाँ कोई बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं है। अकेला यही एक बेरोजगार पैदा हो गया, पढ़ा लिखा बेरोजगार। जैसे राहुल गांधी बेरोजगार है ऐसे ये बेरोजगार है, ठीक। और तेरी बेरोजगारी हम नहीं खत्म कर पाएंगे। क्यों? तेरे घर वाले तेरी बेरोजगारी नहीं खत्म कर पाए और हम तुम्हारे तो भाई है ही नहीं कुछ भी।